तो श्रीमान अरुण भारती जी को जो टिकट मिला है वो बिल्कुल सही मिला है और इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके की रिश्तेदारी का डायमेंशन नहीं है। उनको टिकट उनके संघर्ष की वजह से मिला है जो निरंतर पार्टी के साथ करते आए हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जमुई में कोई कांटे की टक्कर नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। जमुई की महान जनता भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी और लोजपा रामविलास के नेता श्रीमान अरुण भारती जी को भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं। आदरणीय श्री लालू यादव जी को आप देख लीजिए, वो खुद सारण से छपरा से वो चुनाव लड़े थे अपना पहला, जबकि वो छपरा के है भी नहीं। उसके बाद फिर आप श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस जी को देख लीजिए, काफ़ी प्रखर समाजवादी नेता हुए वो मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतते थे, जबकि मुजफ्फरपुर के रहने वाले वो थे। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि किसी स्थान का निवासी होना कोई भी बड़ा फैक्टर चुनाव में होता नहीं है। तो जो जमुई के हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो कहाँ से हैं नहीं हैं, वो हमारे लिए मूलभूत प्रश्न है ही नहीं। जी, मोदी लहर सिर्फ 2024 तक नहीं बल्कि मैं तो मानता हूँ कि 2029 और 2034 तक रहने वाला है। अब बिहार की बात करें तो बिहार के वासियों के लिए तो सबसे बड़ा सौगात है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु की स्थिति क्या थी भाजपा सरकार आने से पहले, वो सभी लोगों को पता है। 20-22 सालों में एक पुल जो कांग्रेस ने बनाया वो नहीं चल पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है वो होने वाला है और इसका प्रथम चरण होने वाला है 19 अप्रैल को, जो कि औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई होने वाला है। अब जमुई जो है बिहार में अभी सबसे चर्चित सीट है। अब यहाँ से जमुई से लोजपा पार्टी से अरुण भारती यहाँ से चुनाव लड़ रहे और एक तरफ मतलब कह सकते हैं कि इंडिया और महागठबंधन के बीच यहाँ जबरदस्त टक्कर है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से राहुल सहाय। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी मस्त। सर, पहला सवाल है कि वहाँ पे बड़ी टक्कर है एनडीए और गठबंधन के बीच में, तो क्या लग रहा है कि अरुण भारती के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि वो वहाँ से उनको वो बाहरी हैं और उनको टिकट दिया गया है और वहाँ जो है वो पहले से ही उनकी बेटी है, तो अरुण भारती जीत पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जमुई में कोई कांटे की टक्कर नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। जमुई की महान जनता भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी और लोजपा रामविलास के नेता श्रीमान अरुण भारती जी को भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं। जहाँ तक बात रहा आपके दूसरे सवाल का कि आपका कहना है कि श्रीमान अरुण भारती जी जमुई के नहीं हैं, तो देखिए, लोकतंत्र में किसी जगह का होना, निवासी रहना नहीं रहना, ये कोई प्राथमिकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं और बड़े नेता हुए हैं जो कि आपको उस क्षेत्र के हैं नहीं, लेकिन किसी एक क्षेत्र से उन्होंने राजनीति शुरू की। आदरणीय श्री लालू यादव जी को आप देख लीजिए, वो खुद सारण से छपरा से वो चुनाव लड़े थे अपना पहला, जबकि वो छपरा के है भी नहीं। उसके बाद फिर आप श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस जी को देख लीजिए, काफ़ी प्रखर समाजवादी नेता हुए वो मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतते थे, जबकि मुजफ्फरपुर के रहने वाले वो थे नहीं। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जो कि आपको किसी और क्षेत्र के थे लेकिन दूसरे क्षेत्र से लड़के उन्होंने विजय प्राप्त की और देश की सेवा की। तो लोकतंत्र में जो जनता वोट करती है चुनाव में, वो मूलभूत देखती है कि नेता की कर्मठता क्या है, कितने हद तक जो नेता जो है वो समर्पित हैं लोक कार्यों से। और अगर इन पैरामीटर्स पे अगर आप देखिएगा तो हमारे एनडीए के प्रत्याशी श्रीमान अरुण भारती जी जमुई की जनता की सेवा के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। जमुई की महान जनता ने उन पे भरोसा भी जताया है। अभी उनका कैंपिंग भी चल रहा है और आप जाके कवर करेंगे उनके कैंपिंग को तो आप देखेंगे कि जमुई की महान जनता का अपार आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है। और इस बार भी जमुई की धरती से एनडीए प्रत्याशी और लोजपा रामविलास के नेता श्रीमान अरुण भारती जी की भारी विजय होने वाली है। अच्छा, देखिए, लोकसभा का चुनाव है तो इसमें जमुई से जो बेटी है उनकी अर्चना रविदास, उनकी बेटी है, वहाँ की लोकल है, तो ऐसा क्या खास आप लोग करिएगा कि आपके प्रत्याशी को ही जिताया जाए? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि किसी स्थान का निवासी होना कोई भी बड़ा फैक्टर चुनाव में होता नहीं है। तो जो जमुई के हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो कहाँ से हैं नहीं हैं, वो हमारे लिए मूलभूत प्रश्न है ही नहीं। जहाँ तक रहा कि जमुई की महान जनता हम पे विजय तिलक क्यों लगाएगी, तो जो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जिस समर्पित भाव से जमुई की जनता की सेवा की है
वहाँ जैसे केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जमुई में जो उपचार की स्थिति है, जो अस्पताल की स्थिति है, उसको बेहतर बनाने के लिए निरंतर हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी 5 वर्षों से जमुई के जिलाधिकारी के संपर्क में और आलाधिकारी के संपर्क में रहे, जिनकी वजह से आज जमुई में जो उपचार की स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है। तो ऐसे तमाम काम और ऐसे तमाम संघर्ष हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी और उनसे पहले हमारे नेता स्वर्गीय आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने भी किया है। और इसी को देखते हुए जमुई की जनता इस बार हमारे प्रत्याशी श्रीमान अरुण भारती जी को विजयी बनाएगी। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी लहर चल रहा है पूरे देश भर में, लेकिन क्या बार बार वो जो आना और जमुई की जनता को संबोधित करना नरेंद्र मोदी द्वारा और फिर उनका ये प्रचार प्रसार जनता पे कुछ असर दिखा पाएगी? जी, मोदी लहर सिर्फ 2024 तक नहीं बल्कि मैं तो मानता हूं कि 2029 और 2034 तक रहने वाला है। भारत में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो डिसाइसिव हैं, जो कि कठोर फैसले ले सकते हैं। आप देखिए कि विकास की गंगा उन्होंने विगत 10 वर्षों में बनाई है। अगर सिर्फ आप बिहार की बात करें तो बिहार के वासियों के लिए तो सबसे बड़ा सौगात है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु की स्थिति क्या थी भाजपा सरकार आने से पहले, वो सभी लोगों को पता है। जो पटना से हाजीपुर जाते थे उनको लगभग 4 से 5 घंटा 6 घंटा लग जाता था जाम में फंसे हुए। और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो सिर्फ 1742 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो गांधी सेतु। 1742 करोड़ रुपए सिर्फ लगे उस गांधी सेतु को फिर से बनाने में। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार ने गांधी सेतु बनाया था वो क्या बनाया था वो पूरी बिहार की जनता के सामने है। 20-22 सालों में एक पुल जो कांग्रेस ने बनाया वो नहीं चल पाई। और वहीं पे देखिए आज जैसा मैंने आपको बताया कि गांधी सेतु आज चल रहा है, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार कनेक्टेड है। इस सेतु की वजह से बहुत सारे हमारे युवा जो हैं वो पटना, हाजीपुर और आसपास के जिलों में अपना काम कर पा रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि पटना वैशाली से आपको 6 लेन रोड आ रहा है एक। तो ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो मोदी जी ने किए हैं। अभी हाल फिलहाल में जन आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम केंद्र सरकार जो है वो आम जनता को दे रही है। इससे पहले कांग्रेस उतने दिनों तक शासन की, क्या उन्होंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 5 लाख रुपए का लाया था? नहीं। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे तमाम काम हैं जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में किए हैं, जिनकी वजह से एक आम बिहारी और एक आम नागरिक के जीवन में आपको सकारात्मक सुधार आया है। और जहां तक बात लहर की है तो मोदी जी की लहर 2014 में भी थी, 2019 में भी है, 2024 में भी रहेगी और 2034 तक रहेगी। और हम लोग इस बार 400 से ऊपर सीटें जो हैं वो जीत के आने वाले हैं। राहुल जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान का एक है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अब उन्होंने कर दिया कि जीजा फर्स्ट और अपना एरिया फर्स्ट। क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल ही गलत आरोप है। पार्टी में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करते हैं। पार्टी जो चलती है वो बहुत सारे हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो आपको सड़कों पे दिखते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो बैकरूम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो पार्टी में विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियां होती हैं और बहुत सारे नेता बहुत सारी जिम्मेवारियों में इन्वॉल्व रहते हैं। जहां तक बात आप संकेत कर रहे हैं श्रीमान अरुण भारती जी का, तो श्रीमान अरुण भारती जी आज से नहीं बल्कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से लोजपा के सकारात्मक कार्यकर्ता रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। अब वही है कि जैसा मैंने आपको कहा कि पार्टी में विभिन्न दायित्व होते हैं। बहुत सारे नेता आपको दिखते हैं मीडिया में, बहुत सारे नेता आपको मीडिया में नहीं दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का राजनीतिक संघर्ष किसी से ज़्यादा या किसी से कम है। तो श्रीमान अरुण भारती जी को जो टिकट मिला है वो बिल्कुल सही मिला है और इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके की रिश्तेदारी का डायमेंशन नहीं है। उनको टिकट उनके संघर्ष की वजह से मिला है जो निरंतर पार्टी के साथ करते आए हैं। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हर 5 सीट में से 4 सीट पर वो सिर्फ अपने ही लोगों को दिए।
देखिए, मैंने फिर आपको जैसे बताया ना कि ये बिल्कुल गलत आरोप है। चुनाव में जो सीटें दी जाती है वो विनेबिलिटी के आधार पे दी जाती है, और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं अगर आप देखिएगा सारे युवा हैं। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि लोजपा रामविलास सिर्फ इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की आवाज़ को इतना बुलंद किया है उनको सीटें देके। आज से पहले आप देख लीजिए, देश में जितनी भी पार्टी हैं सब युवाओं की बात करती हैं वोट लेने के लिए। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप देखिएगा तो 80 से 90% प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो युवाओं को दिया गया है, ताकि युवा जो हैं वो राजनीति में आ सके, युवा जो हैं वो बिहार को आगे ले जा सके। तो ये कहना कि आपको 4 सीटें जान पहचान की मिलने रिश्तेदारों को मिली है, तो आप बताइए, जैसे सांभवी भारती जी हैं, वो कहाँ किस रिश्तेदार मतलब हैं वो श्रीमान चिराग पासवान जी के, या फिर हमारे जो वर्मा जी जिन्हें टिकट मिला है वो कहाँ से रिश्तेदार हैं श्री चिराग पासवान जी के। तो ये मीडिया में विपक्षी नेताओं के द्वारा भ्रमित करने की राजनीति चलाई जा रही है। मैं आपको फिर से पूरे जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं कि जो भी टिकट बांटी गई है वो विनेबिलिटी और युवाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो चुनाव में, इस आधार पर दी गई है। तो ये थे हमारे साथ लोजपा पार्टी के राहुल सहाय। और देखिए, लोकसभा चुनाव में जमुई से कड़ी टक्कर है। देखना ये है कि वहाँ से किसकी जीत होती है, जनता किसे चुनती है। आपकी भी अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द बिहार टॉक।